साइली और सचिन से जब आकाश बात कर रहा होता है तभी वहाँ पे रेणुका आ जाती है और वो उसे पूछती है क्या हुआ। यहाँ पे सचिन और साइली एकदम से रेणुका की आवाज़ सुनते ही चौंक जाते हैं। उतने में वहाँ पे ममता और जॉय भी आ जाते हैं और पूछते हैं क्या हुआ, रिया कहाँ पे है। यहाँ पे रेणुका संभाल रही होती है और वो कहती है कि ये फ़ोन पे उसी से बात कर रहा है। और दूसरी तरफ साइली और सचिन उसका फ़ोन काट देते हैं आकाश का, क्योंकि अगर रेणुका ने लिया वो फ़ोन और बात करने लगे तो उसे पता चल जाएगा कि सामने रिया नहीं है, सचिन और साइली है। जॉय आकाश से पूछ रहे होते हैं कि रिया कहाँ है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है रिया कहाँ पे है। यहाँ पे आकाश ने समझाने की कोशिश कर रहा होता है। उतने में कुछ मेहमान आते हैं, तभी वो लोग वहाँ से चले जाते हैं, जॉय और ममता। और फिर आकाश अकेला होता है। वो कहता है कि दादा और वहीनी रिया को बस जल्दी से जल्दी ढूंढ ले। और दूसरी तरफ यहाँ पे साइली और सचिन गाड़ी में जा रहे होते हैं रिया को ढूंढने के लिए। उतने में सचिन कहता है ये रिया को भी मेंढक को भी ऐसे करने की क्या ज़रूरत थी, पहली बात तो जान लेती क्या हुआ है। आकाश ऐसे कर सकता है क्या, उसे धोखा दे सकता है क्या। यहाँ पे गुस्से से साइली सचिन को देख रही होती है। सचिन बोलता है तू गुस्से से क्यों देख रही है मुझे ऐसे। साइली कहती है कि रिया के बारे में भी तो सोचो ना। वो कहता है हाँ, लेकिन मेंढक को ऐसे गुस्सा होने की क्या ज़रूरत थी, उसने आकाश की बात सुनी भी नहीं, कुछ भी देखा और अपने आप ही कुछ समझ लिया और वहाँ से चली गई। ये कोई बात होती है क्या। यहाँ पे साइली बहुत गुस्सा होती है सचिन पे और वो बोलती है ओ हेलो। तभी यहाँ पे सचिन बोलता ओ हेलो हवार आना, अरे तू क्या वो लाली पाउडर की तरह हेलो हेलो कर रही है। फिर भी साइली गुस्से से सचिन से बात कर रही होती है और उसे देख रही होती है। सचिन कहते हैं तू मुझ पे क्यों चटक रही है, वो उन दोनों का मैटर है, तू मेरे से क्यों बात झगड़ा कर रही है। वो कहती है मैं तुमसे झगड़ा नहीं करना चाहती और हम दोनों में अब झगड़ा नहीं चाहिए, क्योंकि हमें आकाश और रिया को समझाना है। वो कहता है वही तो मैं बोल रहा है और हम लोग ढूंढ रहे हैं ना, एक स्टूडियो से दूसरे स्टूडियो में हम लोग जा रहे हैं ना। वो कहती है हाँ, लेकिन तुम अब जल्दी चलो। दूसरी तरफ फंक्शन में यहाँ पे तेजस भुक्कड़ वो गोलगप्पे खा रहा होता है और रोशनी उसके साथ होती है। वो उसे रोक रही होती है लेकिन वो खा रहा होता है। उतने में वो आई को देखता है और आई के यहाँ पे आता है। रेणुका उसे रोक रही होती है फिर भी वो खाता है। शकू भी देखती है, वो शकू को भी देता है। शकू भी एक गोलगप्पा खाती है। यहाँ पे रेणुका बोलती है तू क्या शुरू हो गया है खाने के लिए, तू जरा रुक नहीं सकता भुक्कड़ कहीं का। यहाँ पे तेजस शुरू हो जाता है। वो कहता है कि ये रिया नहीं आई है और ये सचिन और साइली भी नहीं दिखाई दे रहे हैं। वो देखना सचिन यहाँ पे आके कोई ना कोई हंगामा जरूर करेगा। आई यहाँ पे रेणुका बोलती है अच्छा है ना वो नहीं है, तू क्यों इतना सोच रहा है, वो नहीं है वही अच्छा है। लेकिन फिर तेजस बोलता है कि नहीं आई, मुझे ऐसा लगता है कि रिया नहीं है, सचिन साइली नहीं है, ये लोग ज़रूर कहीं पे बैठ के खा रहे होंगे, हमारे खिलाफ कोई साजिश कर रहे होंगे। यहाँ पे रेणुका बोलती क्या बोल रहा है तू। उतने में यहाँ पे रोशनी बड़ी ही खुश हो जाती है। वो मन में बोलती है तेजस अच्छा है ये सब कुछ बोल रहा है, अच्छा है काकू इन्हीं बातों में उलझी रहे सचिन और साइली में, ताकि वो मेरे बारे में भूल जाए। और फिर वो भी शुरू हो जाती है। वो कहती है काकू हाँ ये बात तो सही है, सचिन और साइली यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहे और रिया भी, और मन में यही बोल रही होती है कि अब उनमें ही उलझी रहे ये काकू, मुझ पे कोई सवाल ना पूछे और मैं चैन से जीऊँ, क्या मतलबी औरत है। जॉय आकाश को पकड़ता है और पूछता है कि कहाँ है रिया, अब तक आई क्यों नहीं है, क्या छुपा रहे हो तुम मुझसे, बताओ। वो कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है। उतने में वहाँ पे अन्या आ जाता है नमस्ते करके। जॉय उसे देखता है और मुंह फेर के वहाँ से चला जाता है। यहाँ पे अन्या आकाश के पास आता है और कहता है भाऊ। आकाश बोलता है पता चला रिया के बारे में। तो वो कहता है नहीं, मुझे सचिन भाऊ ने बताया, लेकिन वो ढूंढ रहा है ना, तू शांत रह, तू अपने चेहरे पे मुस्कान रख, वरना इन लोग को पता चल जाएगा कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। आकाश अपने चेहरे पे मुस्कान लाता है और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। यहाँ पे दूसरी तरफ स्टूडियो में सचिन और साइली रिया के लिए बैठे होते हैं। उतने में वो एक कलीग आता है और यहाँ पे सचिन और साइली उसे देख के एकदम से उठते हैं, नमस्ते कहते हैं। सचिन अपना और साइली का परिचय देता है और फिर कहते हैं कि यहाँ पे रिया आई है क्या। वो कहता है नहीं रिया आई नहीं, उसने कहा कि आज उसकी एनिवर्सरी है इसलिए आज उसने छुट्टी ली है। ये सुनते ही सचिन और साइली एकदम चौंक जाते हैं। फिर वो थैंक यू बोल के वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ पार्टी में आकाश और अन्या दोबारा से बात कर रहे होते हैं। आकाश कहते हैं अन्या भाऊ कुछ पता चला क्या। वो कहता है नहीं, तू शांत रहे और तू सबको बातों में उलझा। उतने में ही जॉय की आवाज़ आती है। आकाश यहाँ पे अन्या बोलता है मैं बात करता हूँ फ़ोन पे, और वो वहाँ से चला जाता है और आकाश जॉय के पास आता है। जॉय कहता है मैं आखिरी बार पूछ रहा हूँ रिया कहाँ है। और उतने में ये ममता और बाकी के लोग यानी कि रेणुका, शकू, तेजस, रोशनी भी सुन लेते हैं और उनके पास आते हैं। रेणुका कहती है समधी जी आप चिल्ला क्यों रहे हो, और ये आपका इकलौता दामाद है, आराम से बात कीजिए। तभी जॉय कहते हैं मुझे पता है कि ये मेरा दामाद है, बताने की ज़रूरत नहीं, मैं नहीं भूला है कि ये मेरा दामाद है, लेकिन रिया कहाँ है, कब से मैं पूछ रहा हूँ। यहाँ पे रेणुका भी पूछती है आकाश बताना रिया कहाँ है।
तभी जॉय कहते हैं कि मैं कब से पूछ रहा हूँ लेकिन ये जवाब नहीं दे रहा है, ये घुमा फिरा रहा है मुझे। यहाँ पे रेणुका कहती है आकाश जो भी सच है ना बता, सब लोग उसके इंतजार कर रहे हैं। तभी आकाश कहते हैं आई वो आ रही है, डबिंग से निकल गई है, वो रास्ते में ही है। यहाँ पे जॉय कहता है यही बोल रहा है मुझे, रास्ते में है रास्ते में है, लेकिन आ क्यों नहीं रही है, यहाँ पे पहुंच क्यों नहीं रही है। यहाँ पे ममता भी कहती है वो ऐसे कैसे कर सकती है। तभी आकाश कहता है कि वो ब्यूटी पार्लर गई है। ममता कहती है कि मैंने यहाँ पर एक अच्छी मेकअप आर्टिस्ट मंगाई है तो वो ब्यूटी पार्लर क्यों जाएगी। उतने में यहाँ पे रोशनी कहती है आकाश मैं यहाँ हूँ ना, मैं कर सकती हूँ मेकअप, वो ब्यूटी पार्लर क्यों गई। उतने में आकाश कहता है मुझे क्या पता। तेजस कहता है मेरी बाबू है ना, वो मेकअप किट के बगैर भी वो टचअप कर सकती है। क्योंकि आकाश कहता है शायद उसे लगा हो आपके पास टचअप करने के लिए कुछ ना हो। यहाँ पे ये तेजस बोलने के बाद रोशनी तेजस को देखती है और कहती है चुप रहो तुम। यहाँ पे रेणुका भी तेजस को उंगली दिखा के चुप रहने के लिए बोलती है और शकु हंस रही होती है। उतने में वहाँ पे बात संभालने के लिए अनया आ जाता है और बोलता है अरे ये रिया वहीनी आने तक डांस परफॉर्मेंस तो होनी चाहिए ना। वो आकाश को इशारा करता है और आकाश भी समझ जाता है और वो कहता है हाँ हाँ हाँ, और सब लोग रेणुका को डांस करने के लिए उकसाते हैं। यहाँ पे वो कहती है रिया के बगैर कैसे करूँ, और रिया के माता पिता भी बोलते हैं ये फंक्शन दोनों का है ना। तभी शकु कहती है हाँ करना तू करना, और यहाँ पे आकाश कहता है प्लीज़ आई रिया आने तक तो करना तू, संभाल लेना बात को। और आखिरकार यहाँ पे रेणुका हाँ बोल देती है, अपना डांस शुरू कर देती है। और यहाँ पे अनाउंस कौन करेगा, इस वजह से आकाश तेजस को बोलता है तू अनाउंस करना। वो कहता है नहीं नहीं मैं रेडी नहीं हूँ। वो कहता है कि करना करना दादा प्लीज़, और उसे धकेल देता है। वो स्टेज पर जाते जाते गिर जाता है हमेशा की तरह, फिर स्टेज पे खड़ा रहता है, अपने आप को संभालता है। यहाँ पे अनया कहते हैं ये क्या करता है, ये नमूना है। सचिन बाबू बराबर बोलता है, आकाश बोलता है हाँ मुझे भी पता है लेकिन आज के दिन ये संभाल लेना वो ही बहुत है। और वो दोनों जन बोलते हैं कि चलो ये संभाल ले यही अच्छा है। और यहाँ पे तेजस अनाउंस करता है ब्यूटीफुल मेरी आई वो अब परफॉर्म करेगी। यहाँ पे शकु ताली बजाती है और रेणुका एकदम से इतरा के मुस्कुराते हुए स्टेज पे आती है। तेजस वापस आ जाता है और रेणुका स्टेज पे चढ़ती है, वो सबको नमस्ते करती है और फिर यहाँ पे गाना लगता है और वो डांस करना शुरू कर देती है। डांस तो अच्छा करती है लेकिन फिर कुछ ही मिनट में उसका डांस खत्म हो जाता है और यहाँ पे सब लोग चौंक के देखते हैं। आकाश और अनया एक दूसरे के पास देखते हैं अब क्या। यहाँ पे रेणुका का डांस खत्म होने के बाद वो अपने जगह पे वापस आती है। तभी यहाँ पे अनया जानबूझकर और टाइम पास करने के लिए वंस मोर करके चिल्लाता है। फिर तेजस और रोशनी वंस मोर बोलते हैं। यहाँ पे जॉय और ममता गुस्से से देख रहे होते हैं। शकु उसे रेणुका को गले लगाती है कि अच्छा डांस किया करके। यहाँ पे सब लोग वंस मोर करते हैं, बैठी हुई ऑडियंस भी कहती है। और फिर वापस तेजस स्टेज पे जाता है और कहता है मेरी सुंदर आई ब्यूटीफुल आई वापस आएगी और डांस करेगी। यहाँ पे रेणुका स्टेज पे आती है, तभी वो कहती है कि गाना क्लासिकल लगाना तेजस, क्योंकि तेजस पूछता है कौन सा गाना लगाऊं, तो वो कहती है कौन सा भी लगा लेकिन क्लासिकल। यहाँ पे तेजस बोलता है गाना शुरू करे और फिर गाना शुरू हो जाता है और वो क्लासिकल नहीं रहता है। यहाँ पे रेणुका तेजस को इशारा कर रही होती है। तेजस कहते हैं तू नहीं कहा ना कि कौन सा भी गाना, तो अब नाचना, और वो क्लासिकल नाच रही होती है और यहाँ पे सब लोग देख रहे होते हैं। यहाँ पे रोशनी और तेजस भी चौंक जाते हैं कि अब आई गुस्सा हो गई है। ये जानबूझकर रेणुका उसमें कुछ ना कुछ ऐड करके डांस कर रही होती है और वो डांस एक बार का ख़त्म हो जाता है। यहाँ पे वापस आकाश और अनया सोच में पड़ते हैं अब क्या। यहाँ पे रेणुका आती है और बैठ जाती है, वो बहुत थक गई है क्योंकि उसे घड़ी घड़ी नाचना पड़ रहा है। और यहाँ पे आकाश बोलता है अनया को कि अब क्या करे। यहाँ पे अनया कुछ सोचता है और फिर रोशनी और तेजस के पास देखता है और वो इशारा करता है आकाश को। तभी आकाश रोशनी के पास आता है और कहता है कि वहीनी आप डांस कीजिए ना। वो कहती है नहीं मैंने प्रैक्टिस भी नहीं की है। तभी यहाँ आकाश कहते हैं कि तेजस दादा ने कहा कि आप डांस करती थी, आप बहुत अच्छा डांस करती, प्लीज़ करिए ना रिया आने तक। और यहाँ पे रेणु और शकु भी उससे चीयर करते हैं। फिर आखिरकार यहाँ पे स्टेज पे रोशनी आ जाती है और वो डांस करती है अफगान जलेबी के गाने पे, और वो डांस कर रही होती है। तभी आकाश तेजस को भी कहता है कि दादा तू भी जाना, वहीनी को कंपनी देना। तेजस भी आ जाता है और ऊट पतंग हरकतें कर रहा होता है। फिर वो आखिरकार नागिन डांस शुरू कर देता है और फिर रोशनी नीचे आ जाती है और तेजस डांस कर रहा होता है। फिर यहाँ पे तेजस अकेला ही स्टेज पे होता है और वो डांस कर रहा होता है, ऊट पटांग हरकतें कर रहा होता है। ये देख के रेणुका और शकु हंस रहे होते हैं। रेणुका को गुस्सा आता है ये पागल इंसान क्या कर रहा है, और रेणुका हंस रही होती है उस पर। अब ये भी डांस परफॉर्मेंस खत्म हो जाती है। रेणुका शकु को बोलती है कि देखो ना वो जॉय और ममता ऐसे ही बैठे हैं मुंह फुला के, चलो उनको भी लेते हैं, और उनको भी वो स्टेज पे लाते हैं। तभी रेणु शकु तेजस रोशनी और जॉय और ममता डांस कर रहे होते हैं। जॉय को गुस्सा आता है लेकिन ममता उसे कहती है चलो थोड़ी देर के लिए डांस करते हैं अपनी बेटी के लिए, और इस वजह से
वो लोग डांस करते हैं। फिर तेजस, रोशनी उतर जाते हैं, जॉय और ममता भी उतर जाते हैं, रेणुका और शकु ही डांस कर रहे होते हैं। फिर वो भी थक जाते हैं। उतने में आकाश अन्या को कहता है कि मैं दादा को फ़ोन करता हूँ। अन्या कहता है मैं यहाँ पे संभालता हूँ, तू जा। यहाँ पे आकाश सचिन को फ़ोन करता है। सचिन साइली को बोलता है, ए आकाश का फ़ोन है। साइली उसे स्पीकर पे डालती है। यहाँ पे सचिन बोलता है, हाँ बोल आकाश, क्या हुआ। तभी वो कहता है कि आपको रिया मिली। वो कहता है कि नहीं, हम उसके स्टूडियो गए थे, अब दूसरे स्टूडियो का पता मिला है, हम वहाँ पे जा रहे हैं, तू फिक्र मत कर, तू वहाँ पे संभाल। आकाश कहता है मैं बहुत टाइम से संभाल रहा हूँ, सबको नचवा रहा हूँ, लेकिन अब वो लोग मुझ पर गुस्सा हो रहे हैं। सचिन बोलता है, अरे ये तो मैंने मिस कर दिया, वो जॉय और ममता भी नाच रहे हैं और बाकी के घर वाले। वो कहता है कि दादा क्या बोल रहा है। वो कहता है सॉरी सॉरी, लेकिन तू एक काम कर और थोड़ी देर संभाल, हम लोग देखते हैं। और वो फ़ोन कट कर देता है। दूसरे ही सीन में सचिन और साइली उस दूसरे स्टूडियो के यहाँ पे आते हैं और खड़े होते हैं। उतने में एक लड़की आती है और कहती है साइली। साइली कहती है हाँ बोलिए ना। वो कहती है आपने फ़ोन किया था ना। तभी साइली बोलती है हाँ कि रिया यहाँ पे आई थी क्या। वो कहती है 10 मिनट के लिए आई थी, डबिंग करके चली गई। साइली बोलती है पता है आपको कहाँ पे गई है। तो वो कहती है कि हाँ वो एक लॉयर, डिवोर्स लॉयर का पता पूछ रही थी। यहाँ पे सचिन और साइली एकदम चौंक के देखते हैं। साइली बोलती है सचिन। सचिन बोलते हैं हम लोग बाद में बात करते हैं, वो लॉयर के पास क्यों गई है, लेकिन वो लॉयर का पता है कि आपके पास। वो कहती है हाँ। साइली बोलती है हम क्यों पता ले। सचिन बोलता है ले ले। और फिर वो साइली को वो पता भेजती है और वो लोग वहाँ से निकलते हैं। साइली बोलती है हम लोग उस लॉयर के पास क्यों जा रहे हैं, वो रिया ऐसा कुछ नहीं करेगी। यहाँ पे सचिन बोलता है वो मेरे भाई को गलत समझ रही हो, तू ऐसे क्या बोल रही है। साइली भी फिर जाती कि रिया बहुत ही सीधी सादी लड़की है, तुम जानते हो ना उसे। तभी सचिन कहता है हाँ लेकिन आकाश भी तो सही है ना, उसने कुछ गलत नहीं किया। यहाँ पे साइली बोलती है तुम चुप रहो। यहाँ पे सचिन बोलता है अरे वो लॉयर का पता मुझे भी मिलना चाहिए, मैं भी। और यहाँ पे देखता है तो साइली गुस्से से उसे देख रही होती है। वो कहती है तुम लॉयर के पास जाना चाहते हो, मैं भी जाऊंगी। तो वो कहता है कि हाँ मैं तेरे से ज़्यादा अच्छे लॉयर के पास जाऊंगा और उसे ये कहूँगा कि मुझे तुझसे कभी अलग ना करे। और उनका झगड़ा वहीं पे ख़त्म हो जाता है। दूसरी तरफ जॉय यहाँ पे ममता पे गुस्सा होता है कि तुमने मुझे डांस करने के लिए क्यों बोला। ममता कहती है कि सबके सामने करना चाहिए था ना, इसलिए मैंने कहा। वो कहता है नहीं, इन मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास लोगों के साथ मैं डांस करूं, कभी भी नहीं। मैं अब थक गया हूं, मैं आकाश से पूछता हूं। उतने में आकाश के पास वो दोनों आते हैं और पूछते हैं कि यहाँ पे रिया कहाँ है। वो कहता है कि आ रही है रास्ते में। यहाँ पे जॉय और ममता खफा हो जाते हैं और कहते हैं तुम हमेशा यही बोल रहे हो कि रास्ते में है, लेकिन वो उसका फ़ोन क्यों नहीं लग रहा है। वो कहता है कि हाँ उसका फ़ोन मुझे भी नहीं लग रहा, पता नहीं क्या हो गया। यहाँ पे जॉय और ममता को आकाश पे शक होता है। आकाश वहाँ से कुछ भी बहाना बना के वहाँ से निकल जाता है। जॉय और ममता एक दूसरे से बात करते हैं कि ये आकाश को छुपा रहा है, कुछ तो हुआ है। दूसरी तरफ सचिन और साइली उस लॉयर के पास आते हैं और एकदम से चौंक जाते हैं। वहाँ पे रिया बैठी होती है, उसे देख के ये लोग एकदम से चौंक जाते हैं। और फिर साइली कहती है रिया। रिया पीछे मुड़ती है और उठ के उन दोनों को देखती है। वो एकदम से चौंक जाती है और कहती है साइली वही सचिन, आप लोग यहाँ पे कैसे। साइली कहती है हम तुम्हारे स्टूडियो गए थे, वहां से पता चला कि तुम यहाँ पे आई हो। वो कहती है ओ गॉड, उन्होंने क्यों बताया। साइली कहती है तुम्हारा फोन भी बंद था। वो कहती है हाँ मैंने जानबूझकर फोन बंद किया था। यहाँ पे साइली और सचिन कहते हैं आकाश के बारे में तुमने सोचा नहीं, तुम्हारी आज वेडिंग एनिवर्सरी की पार्टी है। वो कहती है इस वजह से तो मैंने फोन बंद कर दिया था, क्योंकि मुझे आकाश से बात नहीं करनी है, मुझे उससे डिवोर्स चाहिए। ये सुनते ही सचिन और साइली एकदम चौंक जाते हैं। साइली बोलती क्या बात कर रही हो तुम। सचिन भी कहता है वो बेचारा वहां पे पार्टी में तुम्हारा इंतजार कर रहा है, कब से संभाल रहा है बात को, और तू ऐसे बात कर रही है मेंढक, ये सही नहीं है। वो कहती है सचिन तुम कुछ नहीं जानते हो। साइली भी कहती है नहीं नहीं रिया, तुम गलत समझ रही हो आकाश को। वो कहती है कि मैं सही समझ रही हूँ, वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा और मुझे अब उसके साथ नहीं रहना। और यही बात होती है और सचिन और साइली उसे एकदम गौर से देखते हैं कि ये ऐसी क्यों बात कर रही है। और यहीं पे इन लोगों का ड्रामा खत्म होता है। और दूसरी तरफ यहाँ पे डांस कर करके शकु और रेणुका बहुत ही थक चुके हैं। रेणुका की कमर में दर्द होता है, वो दोनों जन बैठते हैं। यहाँ पे पीठ में रेणुका का दर्द हो रहा होता है। दूसरी तरफ यहाँ पे रोशनी तेजस को बोलती है ये रिया कहाँ पे है, अब मैं और डांस नहीं कर सकती हूँ प्लीज। तेजस कहता हाँ मैं भी थक गया हूँ, मुझे भी भूख लगी है। उतने में चांस लेके यहाँ पे चालाक रोशनी सुना देती है तेजस को कि ये रिया क्यों नहीं आ रही है, मुझे लगता है आकाश और रिया में कुछ ना कुछ तो हुआ ही है, तुम आकाश से पूछो ना क्या हुआ है। और फिर तेजस कहता है हाँ मैं उससे पूछता हूँ और वहाँ से चला जाता है। उतने में रोशनी मन में बोलती है कि सॉरी रिया, लेकिन मुझसे इन लोगों का फोकस हटाना बहुत ज़रूरी है, इस वजह से तुम्हें इसमें खींचना ज़रूरी है। और फिर वो शकु और रेणुका के पास आके खड़ी हो जाती है। यहाँ पे ये लोग देख रहे होते हैं। उतने में शकु पानी पीती है और रेणुका कहती है मेरे लिए ऑरेंज जूस लेके आना। तेजस आकाश के पास आता है और पूछता है रिया कहाँ पे है, तुम दोनों का क्या चल रहा है, झगड़ा चल रहा है क्या। आकाश कहता है नहीं दादा ऐसा कुछ भी नहीं है। उतने में ही जॉय वहाँ पे सबको गाना बना बंद करने के लिए बोलता है और बहुत गुस्से में होता है। ये सुनते ही यहाँ पे रेणुका एकदम बोलती है कि चलो चलो हम लोग भी देखते हैं ये क्या हो रहा है, ये इतनी गुस्से में क्यों। और वो लोग भी यहाँ पे आ जाते हैं। जॉय और ममता दोनों ही आकाश को पूछते हैं कि रिया कहाँ है, सच सच बताओ रिया कहाँ है, तुम दोनों का झगड़ा हुआ है क्या। और यहाँ पे
रेणुका कहती है चलो हमें आकाश को सपोर्ट करना चाहिए, फैमिली है हम। और रिया मेरे आकाश को बेचारे को लटका के हमेशा जाती है, हमेशा मेरा आकाश बेचारा उसे संभालता है, चलो चलो हम लोग चलते हैं। और वो लोग भी वहाँ पे चले जाते हैं। यहाँ पे जॉय रिया को कॉल कर रहा होता है लेकिन उसका फ़ोन स्विच ऑफ आता है। वो आकाश को पूछते हैं बताओ तुम दोनों का झगड़ा हुआ है क्या। आकाश बेचारा बहुत ही परेशान हो जाता है और उसकी आंखों में आंसू भी आते हैं। यहाँ पे तेजस भी बोलता है मैं अपना बिजनेस छोड़ के, मैं इतना बिजनेसमैन हूँ, छोड़ के यहाँ पे आया हूँ और ये क्या है तुम लोगों का। आकाश भी गुस्सा हो जाता है और बोलता है इतना ही है ना तो तू चला जा। वहाँ से जा ही रहा होता है उतने में यहाँ पे जॉय कहता है बस बहुत हो गया, अब मुझे बताओ कि क्या हुआ है। उतने में रेणुका आती है और बोलती है आप ऐसे कैसे बात कर सकते हो। तभी जॉय कहते हैं तो आप अपने बेटे से पूछिए ना, रिया कहाँ है, वो बता ही नहीं रहा है। यहाँ पे रेणुका आकाश को पूछती है बता आकाश रिया कहाँ है बता। वो देख रहा होता है, वो मैं कर रहा होता है। उतने में ही आवाज़ आती है कि स्वागत नहीं करोगे हमारा, और सब लोग उस तरफ देखने लगते हैं। आकाश, जॉय, रेणुका, तेजस, रोशनी, ममता, शकू। और वहाँ पे देखते हैं तो साइली और सचिन आ रहे होते हैं, अपनी एंट्री कर रहे होते हैं। और यहाँ पे सचिन आकाश को देखता है। आकाश सचिन और साइली वहिनी को देख के खुश हो जाता है, उसे लगता है कि रिया उनके साथ होगी और इस वजह से वो थोड़ा सा टेंशन फ्री हो जाता है। और यहाँ पे सचिन अपना स्टाइल दिखाता है और यहीं पे आज का एपिसोड खत्म हो जाता है।